नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। यह साप्ताहिक भविष्य 26 अप्रैल 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। ग्रह योग बदल रहे हैं। ग्रहों में कुछ सुधार होने को है और सबसे पहले गुरु बृहस्पति में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ सुधार हो रहा है, कुछ गुरु बृहस्पति बलवान हो रहे हैं। इससे धन का लेन देन अच्छा हो सकेगा, थोड़ी संतुष्टि प्रकट होगी, थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, रचनात्मकता बढ़ेगी और कुछ ऐसा होगा जिससे कि आसपास का माहौल शांत और सुविधापूर्वक महसूस होगा। इसके बाद बुध, शुक्र और मंगल भी बलवान होने की दिशा में अग्रसर हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके कैसे कैसे लाभ मिलेंगे। फिलहाल चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। सबसे पहले मेष राशि, एरिस। भाग्यवर्धक सप्ताह है, भविष्य का सप्ताह है। अगर आप दूरदृष्टि रखते हैं और दूरगामी लाभों पर अपनी नज़र रखते हैं तो आप निराश नहीं होंगे। लेकिन कुछ रुकावटें हैं, कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन भाग्य भी आपका सहयोग कर रहा है। तो भाग्य के लाभदायक अवसरों को पहचानें और उनकी ताक में रहें। कुछ लेन देन, कुछ व्यवहारिकता में कमी हो सकती है, इसके प्रति आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। स्त्री पक्ष से कुछ निराशा हो सकती है, इसके प्रति भी आपको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये बात अपनी जगह है कि ये सप्ताह आपके लिए भाग्यवर्धक है और भविष्य के प्रति सजग रहने का है। ध्यान दें और आगे बढ़ें। वृषभ राशि, टॉरस। थोड़ा चिंतन का सप्ताह है, चिंतन करना होगा, किसी निर्णय पर पहुंचना होगा, थोड़ी चतुराई भी दिखानी होगी, तभी आप रुकावटों से पार पा सकेंगे। सहयोग लेना देना हो सकता है, लेकिन उसमें आप ज़्यादा आशा न रखें। अपने आप को बनाए रखें, अपने स्वाभिमान को बनाए रखें, अपने मान सम्मान को बनाए रखें। थोड़ी सी चतुराई करेंगे, थोड़ी सी कूटनीति करेंगे और अपनी वाणी में दक्षता पैदा करेंगे, आकर्षण पैदा करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे, आपके लाभ और लक्ष्य आपके करीब आएंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि चिंतन करना होगा और सही निर्णय लेना होगा। थोड़ी सी चतुराई आपका ये सप्ताह सार्थक कर सकती है। मिथुन राशि, जेमिनी। जल्दबाजी ना करें, आनन फानन डिसीजन ना लें। हाँ, अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। ये सप्ताह सहयोग का है, लाभ अर्जित करने का है और लक्ष्य सिद्धि करने का है। तो अगर आप सहयोग लेते हैं, देते हैं, अपने लाभ और लक्ष्यों पर दृष्टि रखते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। सहयोग भी ले दे सकते हैं और सहयोग मिलेगा। जीवन साथी, भागीदार और सहयोगी आपके आसपास हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। थोड़ी बचत करें, थोड़ा ध्यान दें कि समय और धन व्यर्थ ना हो जाए और अपने लक्ष्यों पर दृष्टि बनाए रखें तो ये सप्ताह आपका लाभदायक सिद्ध होगा। कर्क राशि, कैंसर। बुद्धिमानी निराश कर सकती है, प्रयास निष्फल सिद्ध हो सकते हैं। तो आपको थोड़ी व्यवस्था बनानी होगी। आपको ध्यान देना होगा कि आप लाभ के प्रति आशान्वित नहीं हैं, तो ऐसे प्रयास आप ना करें। लक्ष्य आपके आसान नहीं है, क्योंकि ये सप्ताह कर्म करने का सप्ताह है और धैर्य बनाए रखने का सप्ताह है। अगर आप धैर्य बनाए रखते हैं और अपने कर्म के प्रति सजग रहते हैं, कर्म योग का पालन करते हैं, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। कर्म हर हाल में करना होगा, धैर्य हर हाल में बनाए रखना होगा। तो कर्म और धैर्य का ध्यान रखें। सिंह राशि, लियो। भावनात्मक रूप से आप कुछ निर्बल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित कर रही हैं, तो स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण रखें। भाग्य आपका सहयोग कर रहा है, तो भाग्य पर भी भरोसा रख सकते हैं और भाग्य के लाभदायक अवसरों की ताक में भी रह सकते हैं, तो भी आप निराश नहीं होंगे। थोड़े प्रयास करने होंगे आपको धन लाभ के लिए, संतान के लिए, अपने मान सम्मान के लिए और लक्ष्य सिद्धि के लिए। कार्य क्षेत्र कुछ निर्बल है, तो एक कार्य कई बार करना पड़ सकता है, बार बार करना पड़ सकता है, लेकिन उससे निराश ना हो। आप अपने कार्य करते रहें और भाग्य पर भरोसा रखें, क्योंकि ये सप्ताह प्रयास करने का और भाग्य के वर्धन का सप्ताह है। भाग्य पर भरोसा रखें। कन्या राशि, थोड़ा अपनों से और रिश्तों में तालमेल बनाना होगा,
थोड़ा सौहार्द बनाए रखना होगा, नहीं तो इनमें कुछ खटास आ सकती है, कुछ अनमना हो सकते हैं, कुछ सौहार्द भाईचारा बिगड़ सकता है। भावनात्मक रूप से आप मजबूत हैं, आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, लेकिन इसका ये हरगिज भी अर्थ ना होगा कि आप रिश्तों का और अपनों का ध्यान न रखें। हालांकि सप्ताह का आरंभ आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो अपने आरंभ को अंत तक बनाए रखने के लिए आपको अंतर्मन की बात सुननी होगी और कुछ निर्णय करने होंगे, क्योंकि ये सप्ताह निर्णय करने का सप्ताह है और अंतर्मन की बात सुनने का सप्ताह है। रुकावटें आपके सामने नहीं है, इसलिए आगे बढ़े और अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित करें। ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। तुला राशि, लिब्रा, रिश्ते नातों का सप्ताह है, सहयोग करने का भी सप्ताह है। तो रिश्ते नातों का आप ध्यान रखते हैं और सहयोग लेने देने पर विश्वास प्रकट करते हैं, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा और आपके लाभ लक्ष्यों की दिशा में आपको अग्रसर करेगा। हालांकि धन, जमा पूंजी और घर परिवार का थोड़ा ध्यान रखना होगा और इस दिशा में आपको थोड़े प्रयास ज़्यादा करने होंगे। रुकावटें हैं, लेकिन उनसे आप पार पा सकते हैं। सहयोग लेने देने से बात बन सकती है और रुकावटें भी दूर हो सकती है। छोटे छोटे काम पहले करें और बड़े कामों को बाद के लिए छोड़ दें। तो ध्यान रखें, रिश्ते नाते और सहयोग, इसी के तालमेल से बात बनेगी। वृश्चिक राशि, अपने मान सम्मान को बनाए रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका मान सम्मान कम न हो, आपका आत्मविश्वास कम न हो, आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सप्ताह घर परिवार और वाणी का सप्ताह है। आपकी वाणी आपकी हर तरह से मदद करेगी, सहायता करेगी, लेकिन उसमें आकर्षण और अपनापन होना चाहिए। घर परिवार में भी सौहार्द और भाईचारा कायम रहेगा, तो ही बात बनेगी। इसी से प्रसन्नता बनी रहेगी। धन, जमा पूंजी में कोई कमी नहीं है और आप इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन सहयोग लेना देना होगा। जीवन साथी भागीदार से तालमेल बनाना होगा और थोड़ी पवित्रता, थोड़ा अपनापन और थोड़ा कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि दूसरे लोग आपको उचित और सही और अपना समझें। धनु राशि, बचत करनी होगी, समय की या धन की। जो भी आप बचत कर पाएं उससे आपको आशाजनक फल मिलेंगे और आप संतुष्ट होंगे। आपका मान सम्मान कम नहीं है, आपका आत्मविश्वास भी कम नहीं है, लेकिन आप जल्दबाजी कर सकते हैं और आनंद फानन निर्णय कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में पछतावा हो सकता है। आपके प्रयास बहुत बढ़िया है, इनमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सप्ताह मान सम्मान का है और प्रयास का है। अपने मान सम्मान को बनाए रखने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए आप जाने जाते हैं। तो बुद्धिमानी का उपयोग करें और अपने लाभ और लक्ष्यों को अपनी दृष्टि में रखें, तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। मकर राशि, लाभ के लिए प्रयास करने होंगे, धन लाभ के लिए प्रयास करने होंगे, आमदनी के लिए प्रयास करने होंगे और लक्ष्य सिद्धि के लिए भी प्रयास करने होंगे और निरंतर करते रहना होगा, क्योंकि ये सप्ताह कर्मठता का सप्ताह है। आप कर्मठ बने रहेंगे तो अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर रहेंगे, भले ही उनके फल आपको देर से मिलें। समय और धन की बचत आप बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। थोड़ा आराम भी इस सप्ताह आपको मिलने वाला है, तो भरपूर नींद भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपके पास योजना नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हैं परिस्थितियों के वश में होकर कर रहे हैं। आपके पास कोई बनी बनाई योजना पहले से नहीं है, लेकिन आप कर्मठ हैं और आपको अपने ऊपर विश्वास है और आप दूसरों से भी विश्वास अगर प्रकट करते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। बचत का ध्यान रखें और कर्मठ बने रहें। कुंभ राशि, एक्वेरियस, थोड़े सुस्त हो रहे हैं आप, काम करना पड़ेगा और काम से दिल चुराना आपको हानिकारक सिद्ध हो सकता है। आप अपने काम से अगर जी चुराते हैं तो आपका काम रुक जाएगा अथवा आप अपने अवसरों से चूक सकते हैं। आप इस बात से प्रसन्न हो सकते हैं कि आपको धन लाभ हो सकता है, मेल मिलाप से बढ़िया बात बन सकती है। आप फोन पर भी लोगों से बात करेंगे तो आप उससे प्रसन्न होंगे और वहां से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से आप कुछ निर्बल हैं। छोटी छोटी बातें आपको चुभ सकती हैं, तो उसका ध्यान रखें और अपने आप पर नियंत्रण रखें। यह सप्ताह आमदनी का सप्ताह है, इसलिए आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये सप्ताह मान सम्मान बढ़ने का और उच्चता को प्राप्त करने का सप्ताह है। तो ज्ञान पर ध्यान रखें, रचनात्मकता पर ध्यान रखें
और इस बात पर ध्यान रखें कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में रहें, तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। मीन राशि, भाग्य के भरोसे रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि भाग्य आपका सहयोग करने वाला नहीं है। तो फिर आपका सहयोग कौन करेगा? आपका सहयोग करेगा आपका काम, आपका कार्यक्षेत्र। अगर आप कार्य क्षेत्र में दिल लगाकर काम करते हैं और अपने काम से लगे रहते हैं तो आपका भाग्य आपके अनुकूल हो सकता है। ध्यान रखें, ये सप्ताह कर्म करने का है, धन को अर्जित करने का है और जमा पूंजी को बढ़ाने का है। तो आपके लक्ष्य कर्म होने चाहिए, धन होने चाहिए और जमा पूंजी होनी चाहिए। तो आप इस दिशा में काम करते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन रिश्तों को थोड़ा ध्यान देना होगा, अपनों को थोड़ा ध्यान देना होगा, विश्वास प्रकट करना होगा और विश्वास अर्जित भी करना होगा। तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। ये 12 राशियों का इस सप्ताह का भविष्य फल था। ग्रहों के योग अच्छे हो रहे हैं और ग्रह भी अच्छे हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आने वाला सप्ताह और भी अच्छा सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगले सप्ताह नए भविष्य फल के साथ और शुभ ग्रहों के साथ। धन्यवाद।